सच का दीपक ईमानदारी पर 1000 शब्दों की कहानी। सुंदरगंज नाम के शांत कस्बे में, जहां चारों ओर हरी भरी खेतियां और चमकती नदियां थीं, 12 साल का एक लड़का रहता था, आरव। वह एक साधारण लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसका सपना था कि वह पूरे कस्बे का सबसे भरोसेमंद इंसान बने, बिल्कुल अपने दादू हरी जैसा, जो कभी गांव के सरपंच रह चुके थे। दादू अक्सर कहा करते थे, भरोसा एक दीपक की तरह होता है बेटा। यह तभी उजाला देता है जब इसमें ईमानदारी का तेल भरा हो। आरव सुनता तो था, लेकिन इसका असली मतलब समझ नहीं पाता था। एक चमकीली सोमवार की सुबह स्कूल में हलचल मची हुई थी। साइंस एग्जीबिशन होने वाली थी और हर बच्चा पहला पुरस्कार जीतने के लिए उत्साहित था। एक बड़ा चमचमाता सुनहरे सितारे वाला ट्रॉफी। आरव और उसका सबसे अच्छा दोस्त मेहुल ने मिलकर एक स्मार्ट सिंचाई मॉडल बनाने का फैसला किया, कुछ ऐसा जो किसानों का पानी बचा सके। दोनों रोज स्कूल के बाद मेहनत करते, कार्डबोर्ड, मोटर और पाइपों से मॉडल बनाते, लेकिन मॉडल ठीक से काम ही नहीं कर रहा था। मोटर गर्म हो जाती, पाइप से पानी लीक हो जाता और पानी का बहाव बिल्कुल सही नहीं था। सबमिशन से 2 दिन पहले आरव बहुत निराश हो गया। मेहुल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, इससे हम नहीं जीतेंगे। सबके प्रोजेक्ट हमसे अच्छे हैं। उस शाम स्कूल से घर जाते समय आरव थका सा चल रहा था। रास्ते में उसे पुराना कम्युनिटी हॉल दिखा, जहां स्कूल के एग्जीबिशन के सामान रखे जाते थे। दरवाजा आधा खुला था। जिज्ञासावश वह अंदर चला गया। अंदर उसने कई तैयार मॉडल सजे हुए देखे। तभी उसकी नजर एक मॉडल पर अटक गई, बिल्कुल परफेक्ट सिंचाई मॉडल। वही मॉडल जिसे वो और मेहुल बनाना चाहते थे, पर उससे कहीं बेहतर। पाइप अच्छी तरह सील किए गए थे, वायरिंग साफ थी और पानी का बहाव तो शानदार था। मॉडल के पास एक छोटा सा नोट रखा था, अस्थाई प्रदर्शन कृपया न छुएं। आरव कुछ देर उसे देखता रहा। एक खतरनाक विचार उसके मन में आया, अगर मैं इस मॉडल को ले जाऊं, कोई नहीं जानेगा और हम जीत जाएंगे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दादू की बातें हल्की सी याद आईं, लेकिन उसी के साथ ट्रॉफी की चमक भी आंखों में घूमने लगी। 1 मिनट बाद आरव चुपचाप हॉल से बाहर निकल गया, लेकिन विचार उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उस रात वह ठीक से खा नहीं पाया, सो भी नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने बार बार वही मॉडल घूमता रहा और जीतने का ख्याल भी। आधी रात के करीब उसने खुद से धीरे से कहा, बस एक बार, कोई नहीं जान पाएगा। अगली सुबह स्कूल शुरू होने से पहले आरव चुपके से फिर कम्युनिटी हॉल पहुंचा। दरवाजा आज भी खुला था। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने मॉडल उठाया, अपने बैग में रखा और चुपचाप निकल आया। उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। स्कूल में जब उसने मेहुल को मॉडल दिखाया तो उसकी आंखें फैल गईं। आरव, यह तो कमाल है, तूने सब ठीक कैसे किया? आरव नजरें चुराते हुए बोला, मैं कल रात घर पर काम कर रहा था। मेहुल ने आगे कुछ नहीं पूछा। वह खुशी से भरा हुआ था। एग्जीबिशन में उनके मॉडल के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। टीचर्स तारीफ करते नहीं थक रहे थे, बच्चे हैरान थे और जज बहुत प्रभावित हुए। आरव मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका पेट हर कुछ मिनटों में मरोड़ खा रहा था। आखिरकार प्रिंसिपल ने घोषणा की, पहला पुरस्कार जाता है आरव और मेहुल को। पूरी हॉल तालियों से गूंज उठी। मेहुल खुशी से कूद पड़ा और आरव को गले लगा लिया, लेकिन आरव के लिए यह खुशी खाली थी। उसके हाथ पसीने से भीग गए और हर ताली उसे भारी लग रही थी। जब वह स्टेज पर ट्रॉफी लेने गया, उसने दादू को सामने बैठे देखा। दादू ताली तो बजा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे पूछ रही हों, क्या तुम्हारा दीपक चमक रहा है या बुझ रहा है? आरव ने मजबूरन मुस्कान दी। शाम को पूरे कस्बे में उसकी तारीफ हो रही थी, लेकिन आरव के लिए यह सब बोझ जैसा था। उसकी मेज पर रखी ट्रॉफी उसे घूरती हुई लग रही थी। दादू धीरे से उसके कमरे में आए और पास बैठ गए। तू परेशान लग रहा है, दादू ने शांत स्वर में कहा। आरव ने हिचकिचाते हुए पूछा, दादू,
अगर कोई गलती करे लेकिन किसी को पता न चले तो क्या वह फिर भी गलती होती है? दादू हल्के से मुस्कुराए। बेटा, दिल को हमेशा सच्चाई पता होती है, और जब तक तू सच नहीं बोलता तेरे भरोसे का दीपक टिमटिमाता रहेगा, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी सही समझे। उस रात आरव सो नहीं पाया। सच और डर में लगातार युद्ध चलता रहा। सुबह होते होते वह फैसला कर चुका था। स्कूल की असेंबली में कांपते हाथों से ट्रॉफी पकड़े हुए वह प्रिंसिपल के पास गया। बच्चे फुसफुसा रहे थे, टीचर्स उसे देखकर हैरान थे, और मेहुल समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैम, यह मॉडल मैंने नहीं बनाया, मैंने इसे कम्युनिटी हॉल से लिया था, यह मेरा नहीं था। पूरा हॉल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। प्रिंसिपल ने कड़ी नजर से देखा, पर वह चिल्लाई नहीं। अब सच क्यों बता रहे हो? आरव की आवाज भर्रा गई। क्योंकि मैं यह झूठ और नहीं उठा सकता था। मेहुल पीछे हट गया, हैरान था। तूने मुझसे भी झूठ बोला? सॉरी, आरव फुसफुसाया। कुछ देर चुप रहने के बाद प्रिंसिपल ने कहा, सच बोलने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। आज तुमने जो किया वह किसी भी ट्रॉफी से बड़ा काम है। उन्होंने ट्रॉफी लेकर एक तरफ रख दी। आरव मंच से उतरा, लेकिन पहली बार उसके दिल ने राहत महसूस की। बाद में स्कूल से घर जाते समय मेहुल उसके पीछे दौड़कर आया। तूने गलती की थी, मेहुल बोला, लेकिन तूने उसे ठीक भी किया। इसके लिए हिम्मत चाहिए। आरव ने हैरानी से पूछा, तो तुम नाराज नहीं हो? थोड़ा, मेहुल हंसते हुए बोला, लेकिन गर्व ज्यादा है। शाम को दादू ने उसके कमरे में एक छोटी सी धातु की लालटेन रखी। यह क्या है? आरव ने पूछा। दादू मुस्कुराए। सच का दीपक बेटा, आज तूने इसे सच की लौ से जला दिया। मुझे तुझ पर गर्व है। आरव ने दीपक को हाथ में उठाया। वह न सोने का था न चमकदार, लेकिन वह किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा कीमती लगा। नीति, मॉरल, ईमानदारी कभी कभी आपका पुरस्कार छीन सकती है, लेकिन बदले में आपको उससे कहीं बड़ा खजाना देती है। आत्मसम्मान, भरोसा और एक शांत, सुकून भरा दिल।